नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कंसेप्ट पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, अब हम जो है मेन कंसेप्ट रिलेशंस पे आएंगे. देखो बेटा, रिलेशन क्या होता है. अगर मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ. दो नॉन एम्प्टी सेट्स है मेरे पास. ए ले लिया मैंने 1 2 6, बी ले लिया 4 7. ए क्रॉस बी हम लिख लेंगे. इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 × 2 6 एलिमेंट्स आएंगे. 1 जाएगा 4 7 को, 2 जाएगा 4 7 को, 6 जाएगा 4 7 को. ठीक है, अब क्या लेना है हमने, इसकी अगर एरो डायग्राम बनानी है तो वो ऐसे बन जाएगी. द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑब्टेन्ड बाय. अब अगर हम इस ए क्रॉस बी का कोई सबसेट लेते हैं ना, सबसेट आपको पता है ना क्या होता है. सबसेट क्या होता है हमारे पास, बेसिकली एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स सुपर सेट के अंदर, जो बड़े वाला सेट है उसके अंदर आते हों. तो कहता है अगर मैं कोई सबसेट लेता हूँ ए क्रॉस बी का, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन, कोई रिलेशन लगा के, जैसे रिलेशन लगा लो लेस देन, मोर देन, ठीक है, बिटवीन एलिमेंट्स ए एंड बी. सॉरी, इफ वी डिनोट द रिलेशन इज लेस देन बाय आर, देन वी गेट 1 इज रिलेटेड टू 4. अगर मैं लेस देन का रिलेशन लगाती हूँ ना, लेस देन का रिलेशन मतलब ए और बी में लेस देन का रिलेशन है, मतलब जो ए का एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से छोटा है. तो क्या रिलेशन आ जाएगा, 1 4, क्योंकि ये छोटा है 4 से, 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 ये छोटा है 4 से. ठीक है, तो ये आर क्या है, रिलेटेड टू 7. क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेस देन की, कि ए जो है लेस देन है बी के एलिमेंट से. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास रिलेशन जो है वो निकल के क्या आया मेरे पास, 1 4 ऑर्डर्ड पेयर में 1 4 1 7 2 4 2 7 और 6 7. अब अगर मैं देखूं 1 4 यहाँ पर है 1 7 यहाँ पर है 2 4 यहाँ पर है 2 7 यहाँ पर है 6 7 यहाँ पर है. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं. हाँ, तो आर किसका सबसेट हुआ, ए क्रॉस बी का. जब कोई रिलेशन ए क्रॉस बी का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा तब हम उसको बोलते हैं कि वो रिलेशन है. ठीक है, यहाँ पर देखो 6 4 नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ए का एलिमेंट बड़ा है और बी का छोटा है, तो हेयर 6 इज नॉट रिलेटेड टू 4. इसलिए यहाँ पर जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं लेस देन रिलेशन डिफाइन करके, वहां पर 6 4 नहीं आया. तो बच्चे क्लियर है, आर क्या होता है, बेसिकली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो वही मैंने लिखा है, रिलेशन आर from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of A cross B. ठीक है, thus R is relation from A to B if and only if. relation कब होगा, जब सिर्फ क्या होगा, R जो है वो सबसेट होगा A cross B का. If ordered pair AB belongs to R, we say that A is related to B and is written as A related to B. A is related to B, A R B भी लिखते हैं. और अगर A B से रिलेट नहीं करता तो A B does not belong to, ऐसे कर दो R के साथ. इसका मतलब होता है A is not related to B. ठीक है, अब आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन. तो डोमेन और रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन तो मैंने लिखी है वैसे. लेट R be a relation from set A to B, then the set of all first coordinates of elements of R is called domain of R and is written as DOMR. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर मैं नहीं लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, ठीक है, किसी सेट में. तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनमें जो सब में पहला एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है या एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज. ठीक है, पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होता है डोमेन, दूसरा होता है रेंज. और अगर मेरे पास एक सेट है ना A to B, तो जो सेट B के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन. ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशंस बोल देती हूँ आपके लिए. डोमेन ऑफ R इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R. रेंज ऑफ R इज द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R. कोडोमेन क्या होता है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर. इसको हम रेंज ऑफ आर को लिखते हैं रेंज ब्रैकेट में आर.
ठीक है, इसको लिखते हैं DOM ब्रैकेट में R। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखिए ये मेरे पास सेट है 1 2 4 7 और B है 3 5 6। ठीक है, अगर इसका मैं A क्रॉस B लेती हूँ, पहले A क्रॉस B मैंने ले लिया, A क्रॉस B का कोई सबसेट ले लेती हूँ, मान लो ये आ गया रिलेशन। ठीक है, इसमें मैंने क्या डिफाइन किया, A लेस देन B, लेस देन बी का रिलेशन मैंने ले लिया। देखो A लेस देन B है, A लेस देन B है, लेस देन B, A 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 लेस देन B। ठीक है, A क्रॉस B बनाएंगे, उसमें सब जो भी फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से छोटा है वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे। अब यहाँ से मुझे निकालनी है डोमेन। डोमेन मैंने क्या बोला था, जो पहला पहला कंपोनेंट होता है, तो पहला पहला कंपोनेंट रिपीट नहीं करना होता। 1 2 4, तो डोमेन और आर क्या आ गया मेरा 1 2 4। रिपीट नहीं करने हैं, 1 3 है तो एक ही लिखेंगे, 2 3 है तो एक ही लिखेंगे, 4 2 है तो एक ही लिखेंगे। अब आ गया रेंज। रेंज क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट, तो क्या आ जाएगा 3 5 6। फिर से रिपीटेड है 3, रिपीटेड, तो इसका मतलब रेंज क्या आएगा 3 5 6। ठीक है, रेंज भी आ गया। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या होती है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, अगर रिलेशन है सेट A टू B, तो जो सेट B है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या आ जाएगी मेरी 3 5 6। ठीक है, कोडोमेन ऑफ R क्या होता है, सेट B, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 5 6। अब आ गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। Let A and B be two non-empty finite sets having M and N elements respectively। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं A क्रॉस B में, वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर इसमें M है, इसमें N है, तो M इंटू N। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो क्या होता है 2 की पावर M N। ठीक है, लेट करो A है 1 2 3, B है 4 5, तो N ऑफ A क्रॉस B यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 की पावर 6, मतलब 64। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला 2 की पावर M N। और सिंपल निकालना हो कि नंबर ऑफ कार्टेशियन जो एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B में, वो M इंटू N। अब हम इसमें करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। जैसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था हमने, तो वहां पर हमने लेटिस भी पढ़ा था, एरो भी पढ़ा था, और ये अब हमारा रोस्टर फॉर्म भी पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 4 तरीके के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को 4 मेथड्स के साथ। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, लेटिस। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म अपने सेट में पढ़ रखी है। रोस्टर क्या होता है, जहां पर कॉमास के साथ सेपरेट किया जाता है एलिमेंट्स को। सेट बिल्डर हो गया, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। एरो डायग्राम हो गई, जैसे आपको कार्टेशियन में बताया था एरो डाल के। और लेटिस हो गया जो एक्सिस वाला बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन R बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू R। फॉर एग्जाम्पल, अगर A ये है, B ये है, अगर मैंने रिलेशन डिफाइन किया है A स्क्वायर इज इक्वल टू B, देन इन रोस्टर फॉर्म R कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू -2 4। ठीक है, इसका A क्रॉस B निकालेंगे ना पहले, तो A क्रॉस B में हमने रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करें। मतलब अगर इसको स्क्वायर करूंगी तो B का एलिमेंट मिलना चाहिए। देखो यहाँ -2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 मिल रहा है, -1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 मिल रहा है, 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 मिल रहा है। और ये वाले एलिमेंट्स कहाँ से आए मेरे, पहले मैंने A क्रॉस B लिखना है, और A क्रॉस B में से वही एलिमेंट्स लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। तो ये मैंने कॉमाज में लिखा, तो ये मेरी आ गई कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेकंड आती है मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन एज स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर A B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी रूल हमने डिफाइन किया हुआ है, लेस देन है, मोर देन है, बिटवीन है, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल ही, A दिया है, B दिया है, रिलेशन हमने ले लिया ये। ठीक है, अब ये रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या है, देखो -2 2, -1 1 1 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, अब जो यहाँ पर था ना ये स्टेटमेंट, ये लिखेंगे A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू B। यही कंडीशन है ना यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट की कंडीशन में। अब बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में कुछ नहीं करना। अगर मैंने ये 2 सेट्स लिए हैं, A में ये लिख देने हैं, B में ये लिख लेने हैं। पहले -2 इन सब पे जाएगा, -1 इन सब पे जाएगा, 1 सबको मिलेगा, 2 सबको मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए ये मैंने बना दी है सिमिलरली जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनाई थी। और तीसरी हमारी फोर्थ वन हमारी आ जाती है लेटिस। लेटिस में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर 2 सेट हैं, ठीक है, 2 सेट हैं
और अगर हमें वहां पर यहाँ रिलेशन में बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स हमने प्लॉट करने होते थे बच्चे, रिलेशन में सिर्फ वही हमने प्लॉट करने हैं या वही एरो पे लेके जाने हैं जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, पर्टिकुलर रिलेशन को, पर्टिकुलर कंडीशन को। तो यहाँ पर अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया कि आज जो रिलेशन है इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज लेस देन है, लेस देन मतलब पहले इसका ए क्रॉस बी लिखो, पहले पूरा ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसमें से रिलेशन हमने कौन सा बनाना है, कौन से एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा, तो वो हमने लिख दिए। अब यहाँ से देखो जो पहला एलिमेंट है वो कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो नीचे जो हमने एक्सिस पे लेना है वो 1 2 3 4 ले लेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 5 6, यही है, तो 4 5 6 यहाँ ले लो, 4 5 6, ठीक है। जहां जहां पर हमने बोला गया है सिर्फ वहीं से लाइंस खींच लो, यहाँ 4 5 6 पे खींच ली, और यहाँ पर 1 2 और कौन सा है यहाँ पर पहला, 1 2 3 4, चारों पे खींच ली। फिर जो हमें पॉइंट्स चाहिए रिलेशन के हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो सारे लिखने थे, लेकिन यहाँ सिर्फ रिलेशन के लिखने हैं, तो जो रिलेशन में हैं उनको हम बता देंगे थोड़ा डार्क करके, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले एक और डेफिनेशन हम कर लेते हैं, इनवर्स रिलेशन, बहुत ही इजी है ये भी। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर एक रिलेशन है अगर हमारा ए टू बी, तो इनवर्स रिलेशन जो आर है उसको डिनोट करते हैं आर इनवर्स के साथ। वो एक रिलेशन होता है बी टू ए, उल्टा हो जाता है वो, अगर रिलेशन ए टू बी है तो वो बी टू ए हो जाएगा, अगर रिलेशन बी टू ए है तो उसका इनवर्स ए टू बी हो जाएगा। और इसको हम लिखते कैसे हैं, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए, ऑर्डर्ड पेयर भी उल्टे हो जाते हैं ना, तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, इफ एंड ओनली इफ उसका बी ए जो है उल्टा जो है वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स को। तो जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज आ जाएगी आर इनवर्स की, जो रेंज है आर की वो डोमेन आ जाएगी आर इनवर्स की। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे उल्टे हो जाएंगे। अगर रिलेशन हमारा चल रहा था उसमें पहला एलिमेंट हमारा डोमेन होता है और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन जब इनवर्स लगेगा तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर उल्टे हो जाएंगे, जो पहले वाले एलिमेंट थे वो दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरे वाले पहले में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसने बोला है कि जो पहले डोमेन हुआ करती थी रिलेशन के केस में, अब वो क्या हो जाएगी, रेंज, अब वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जो दूसरे पे होते थे पहले, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर पे होते थे, मतलब पहले जो रेंज होते थे रिलेशन के केस में, अब रेंज में वो पहले नंबर, इनवर्स में वो पहले नंबर पे आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, उसकी डोमेन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगी आपको। अगर A 1 2 3 है और B 4 9 है बच्चे, तो इसका रिलेशन जो है, रिलेशन मैंने ले लिया 2 4 3 9, ये गिवन है मुझे, ठीक है। यहाँ A क्रॉस B लेने की जरूरत नहीं है, मुझे रिलेशन गिवन है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चे इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर R ये है, इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 2 9 3, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं देखूं डोमेन क्या है मेरी 2 3 और रेंज क्या है 4 9, ठीक है। अब इस केस में देखो डोमेन क्या है मेरी 4 9, इस केस में क्या थी, रेंज थी ना, अब इस केस में क्या बन गई, वो डोमेन, और रेंज क्या है यहाँ 2 3, इस केस में रेंज क्या थी 4 9, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 4, डिफाइन R इज इक्वल टू दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये A और B दिया है, हमें बोला गया है क्या ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन कब होता है, जब वो किसी A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B मैंने निकाल दिया। अब देखो इसमें 1 2 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 4 है। तो मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में हैं वो A क्रॉस B में हैं। इसका मतलब R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, इसका मतलब जो R है वो रिलेशन है। यस, इट इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन R फ्रॉम A दिया है मुझे और B दिया है। डिफाइन बाय x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन y। सिमिलर क्वेश्चन है फिर से, चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले रिलेशन मुझे निकालना है। रिलेशन जब भी मुझे निकालना है किसी क्वेश्चन में बेटा, तो सबसे पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो A क्रॉस B पहले मैंने निकाल दिया, ठीक है। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, बड़े अच्छे से आपको पता है। पहला एलिमेंट A का आएगा, दूसरा एलिमेंट B का आएगा। पहले 1 मिलेगा, 1 2 4 को, 2 मिलेगा, 1 2 4 को, 3 मिलेगा, 1 2 4 को, 4 मिलेगा, 1 2 4 को, और 5 मिलेगा 1 2 4 को। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 5 3 15।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 एलिमेंट्स बनेंगे ए क्रॉस बी में। अब चलिए, आप उसने बोला है रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है, मतलब रिलेशन आपने लिखना है। और रिलेशन उसने क्या दी है, कंडीशन की एक्स जो है लेस देन वाई होना चाहिए। एक्स मतलब ए का एलिमेंट जो है वो छोटा होना चाहिए बी के एलिमेंट से। तो ये नहीं आएगा क्योंकि बराबर हैं, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा हो गया, ये बराबर है, नहीं आएगा। उसमें ये आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि पहले वाला बड़ा है दूसरे से, ये बराबर है, ये भी नहीं आएगा, बड़ा है, नहीं आएगा, बड़ा है, नहीं आएगा, बड़ा है, नहीं आएगा। तो मेरे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स निकले, कितने ऑर्डर्ड पेयर निकले, 1 2 1 4 2 4 3 4। इन सब में क्या है, एक्स लेस देन वाई, मतलब जो पहला एलिमेंट है छोटा है दूसरे से, पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से, पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से, पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हमें दिया है, लेट आर इज इक्वल टू एक्स वाई, 2x + 3y लेस देन 10, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये कंडीशन दी है, मुझे एक रिलेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है मुझे कि 2x + 3y लेस देन 10 लेना है हमने। तो इसको लेते हुए हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं रिलेशन के, और x और y जो हमने लेने हैं वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए। तो ले लेती हूँ, x आ गया 1, y आ गया 1, x लिया 1, y लिया 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 5, ठीक है। x2 y1 ले लिया, ये आ गया 7, x3 y1 ले लिया, ये आ गया 9, x1 y2 ले लिया, आ गया 8। तो आगे मैं और नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कंडीशन है कि जो आंसर है, आपने नेचुरल नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जो आपका आंसर है वो लेस देन 10 ही आए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 0 में ले नहीं सकती, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो मुझे सिर्फ कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं एक्स और वाई की जगह, जिनको मैं जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा आंसर जो है वो लेस देन 10 आए। तो मैंने ये 3-4 ले लिए ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या बने मेरे, एक बना मेरा 1 1 2 1 3 1 1 2, ठीक है। ये बन गए मेरे 4 ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये दिया है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड क्रॉस जेड मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। 4x² + 9y² इज इक्वल टू 36। आपने एक्स और वाई इस तरह से चूज करने हैं कि उनका जो आंसर है वो 36 आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर बना लो। तो ये उसका आंसर मैं लिख देती हूँ नीचे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन, if a is equal to x y z and b is equal to 1 2 then find the number of relations from a to b। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी के क्या फॉर्मूला होता है उसका, n ऑफ a इंटू n ऑफ b। आ गया 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मैंने अभी बताया, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर mn, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, इफ ए रिलेशन r इज इक्वल टू दिस देन राइट द डोमेन एंड रेंज। हाँ, तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर मैं फोकस क्वेश्चन पे ही रखूँ। तो डोमेन बताइए क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा -2 0 3, ये 0 रिपीटेड है, नहीं लिखना, 4 5। तो डोमेन क्या है इसकी, -2 0 3 4 5, -2 0 3 4 5। और रेंज क्या है इसकी, 1 2 1 रिपीटेड है, -1 2 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है, तो 1 2 -1। रेंज क्या आई, -1 1 2, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है सेट, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a एंड x डिवाइड्स y। तो आपने क्या करना है, फाइंड r, डोमेन ऑफ r, रेंज ऑफ r और r इनवर्स। देखिए हमें ये a दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई और सेट हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ एक दिया है और हमने रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। अब a क्रॉस a का जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया तो सबसे पहले मुझे एक रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन की क्या कंडीशन है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड करना चाहिए। तो वहां से मैं ऑर्डर्ड पेयर ले लूंगी, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ तो चला जाएगा ये, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 3 पूरा डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 3 पूरा हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 4 पूरा हो रहा है। तो वहां से ये सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर्स निकलेंगे जिनमें
x डिवाइड्स y वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो पूरे का पूरा दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। अब उसने बोला है ये जो हमारा रिलेशन आया है यहाँ से डोमेन बताओ, तो डोमेन बताइए 2 3 4, डोमेन आ गई इसकी 2 3 4। अब बोला है रेंज भी बताओ, चलो रेंज भी बता देते हैं। रेंज क्या आएगी 2 6 8 9, ठीक है, सॉरी 4 6 8 9, सेकेंड एलिमेंट है ना 4 6 8 9, ठीक है। उसके बाद रेंज भी निकाल दी। अब उसने बोला है आर इनवर्स निकालिए, तो बेटा आर इनवर्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये है इसका आर इनवर्स लिख देना है और सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो उल्टे कर देने हैं। इसको लिख देना है 4 2 6 2 8 2 6 3 9 3 8 4, ठीक है, ये ऐसे कर देना है। ये आ गया हमारा आर इनवर्स। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिर्फ रिलेशन बनाने में आपने ध्यान रखना है। तो रिलेशन हमने कैसे बनाना है, यहाँ एक सेट है, पहले ए क्रॉस ए का आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लीजिए, फिर वहां पर आपने देखना है कि पहले वाला कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे वाले एलिमेंट को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। तो उस सेट में जितने भी ऐसे होंगे तो वो निकल करके आएंगे आपके पास ये वाले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे आपको रेंज भी निकल जाएगी, डोमेन भी निकल जाएगी और आर इनवर्स भी निकल के आपका आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके शायद एनसीईआरटी का भी टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 है और आर एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, रिलेशन बनाना है, ठीक है। राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म कामाज वाला मतलब ऑर्डर्ड पेयर वाला रिलेशन हमने बनाना है और उसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए सेट ए है, एक ही सेट जब गिवन होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा उसी पे होता है, उसी सेट पे होता है। जैसे यहाँ पर ए है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेंथी बनेगा, तो हम इसी से काम चलाते हैं। सीधा रिलेशन हम देखते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या है 3x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x - y इज इक्वल टू 0 है तो हमने y की वैल्यूज हम डालते हैं, यहाँ से y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा और xi भी बिलोंग कर रहे हैं a को मतलब जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो 1 से लेके 14 तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैं x को लेती हूँ 1, y इज इक्वल टू 3, तो 1 और 3 दोनों सेट में है चलेगा। x को 2 लिया तो y आ गया 6, 1 और 6 सेट में है चलेगा। 6 यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन अप टू 14 है तो मतलब 6 है। x को 3 लिया y 9 है सेट में, यस। x को 4 लिया y 12 है सेट में, यस। अगर x को 5 लिया तो y कितना आ जाएगा 15 है सेट में, नहीं 15 सेट में नहीं है। तो इट मीन्स हम सिर्फ 4 तक ले सकते हैं और जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे बच्चे वो क्या आएंगे 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है वो ये निकल के आएगा। अब इसकी अगर डोमेन लिखनी है आपने तो कोई परेशानी नहीं है। डोमेन क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 और इसकी रेंज क्या आ जाएगी 3 6 9 12। और अगर इसकी कोडोमेन लिखनी है, कोडोमेन क्या होती है हमारी सेट बी। तो यहाँ पर सेट बी क्या है हमारा ए से कहाँ पर है, जो रिलेशन है ए से ए तक है तो ए क्रॉस ए है तो सेट ए भी ए है, सेट बी भी यहाँ पर ए है। तो जो कोड मेन है वो आ जाएगी सेट ए 1 से लेके 14 तक। अब देखिए फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन x, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, x का पहला एलिमेंट जो होगा उसका क्यूब लेना है दूसरा एलिमेंट, ठीक है। और जो x लेना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या आ जाएंगे 2 3 5 7। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, तो कौन से हैं वो 2 3 5 7। अब ये रिलेशन डिफाइन कर दीजिए। जब x2 है तो 2 का क्यूब 8, x3 है तो 3 का क्यूब 27, x5 है तो x का क्यूब 125, x7 है तो x का क्यूब 343। तो ये आ जाएगा मेरा रिलेशन। अब यहाँ से उसने डोमेन और रेंज बोला है तो डोमेन क्या आ जाएगा पहला एलिमेंट, तो डोमेन यहाँ से आ जाएगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 7 और रेंज क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 8 27 125 343। तो यही मुझसे पूछा गया था कि डोमेन और रेंज निकालो इस रिलेशन की, ठीक है। तो बच्चे बस हमें ये फोकस करना होता है कि जो हमने रिलेशन बनाना है वो कंडीशन क्या दी है, उस कंडीशन को यूज करके जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लेने हैं वो कैसे बनेंगे हमारे। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिगर शोज अ रिलेशनशिप। अब यहाँ हमें फिगर मिली, बनाई हुई है, गिवन है फिगर में एक रिलेशनशिप है हमारा सेट P और सेट Q के बीच में, ठीक है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखें तो सीधा सीधा एरोज हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा हमारा 5 3 6 4 7 5, ठीक है। तो यहां से अगर इसकी डोमेन लिखनी है तो डोमेन आ जाएगी 5 6 7 और रेंज आ जाएगी 3 4 5। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बोला था यहाँ पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट होती है, हमने उस पर फोकस करना होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, ऐसी कोई स्टेटमेंट क्या बन रही है जो मैं आराम से लिख सकूं। तो अगर यहाँ देखो 5 है तो यहाँ 3 है, 2 कम है, यहाँ 6 है, यहाँ 4, 2 कम है, 7 है, यहाँ 5, तो यहाँ पर भी 2 कम है। तो ये मैं रिलेशन लिख सकती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, अब रिलेशन हमने लिखना है सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। एक्स क्या है ये और वाई, मतलब इसमें से इसको माइनस करूंगी जब भी तो डिफरेंस मेरा हमेशा 2 आएगा। और जो एक्स है वो कहाँ तक है, एक्स ये है ना 4 से बड़ा है और छोटा किससे है 8 से, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर अगर हम x की बात करें तो x क्या है, बड़ा है 4 से क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है 5 और छोटा है 8 से। तो मैं लिख सकती हूँ x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 8। या मैंने आपको सेट्स भी पढ़ाया था, अगर सेट में मैंने आपको ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का कंसेप्ट दिया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 7। और y क्या है, सिंपल y में क्या बिलोंग करें, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे। और डोमेन और रेंज मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ और आल्सो राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म वही आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, जब x 0 तो y 5, x 5 y 0, x 4 y 3, x 3 y 4, ये आ जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। और यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। तो ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें डोमेन क्या है 0 3 4 5 और रेंज क्या है 5 4 3 0। तो अगर इसको ढंग से लिखें तो 0 3 4 5 यही है। यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो ये रोस्टर फॉर्म आ गई। ये हमने ऐसे लेना है कि इसको बैलेंस करना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 आए। तो ये स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू रिलेशंस। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आप एनसीईआरटी में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, प्लस आपके ये जो मेरे नोट्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके नोट्स पे होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक पे होने चाहिए, नोटेड डाउन होने चाहिए। इन केस कोई डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।